दुख अगर आपको प्राप्त नहीं करना है तो दुख कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, किन किन परिणामों से मिल सकता है, अगर हम ये बात ध्यान में रखेंगे तो हम पाप करने से डरते रहेंगे। ये डराने के लिए नहीं होता है ये कार्य, किंतु ये वास्तविक यथार्थ कार्य है कि जिसके माध्यम से हम पाप से बचें, दुख से बचें और दुख को दूर करने के लिए हमें जिस तरह की प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए वो प्रवृत्तियां अपनाएं और जो प्रवृत्तियां हमारे लिए दुख के कारण हैं उनको हम छोड़ें। दुख कहाँ कहाँ पर हमें मिल सकता है? स्वर्ग तो हमें सुख का साधन दिखाई देता है। जितनी भी सुख की एक्सट्रीम स्थिति कही जा सकती है वो स्वर्ग है। ये विश्व का एक नियम है कि अगर सुख एक्सट्रीम पर हो सकता है तो दुख भी एक्सट्रीम आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। जहाँ मिलता है उसी का नाम नरक कहलाता है। और ये नरक स्वर्ग की व्यवस्थाएं यथार्थ हैं। आज भले ही हमें साइंस न दिखा पाए, सैटेलाइट वहाँ तक ना पहुँच पाए और हमें किसी भी तरह से इस धरती के नीचे स्थित उन नरकों का किसी भी तरह से ज्ञान हमें विज्ञान के माध्यम से ना भी हो पाए, तो भी शास्त्रों के माध्यम से हमें उसका ज्ञान खूब अच्छे ढंग से होता है और क्या वहाँ की यथार्थ स्थिति है ये हमें ज्ञात होता है। विज्ञान जानता ही कितना है और कितना जान पाएगा। नीचे की ओर जाने वाला वह विज्ञान समुद्र के कुछ 1 किलोमीटरों तक ही जा पाता है और वहाँ पर भी जाने के लिए उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और कुछ चीज़ें जो समुद्र के बहुत गहराई में हैं वो चीज़ें भी खोजना उसके लिए मुश्किल होता है। जिसे समुद्र की भी अभी तह का पता नहीं है वो नरकों की शुरुआत कहाँ से करेगा और नरक की तह कहाँ से प्राप्त करेगा। तो विज्ञान की अपनी लिमिटेशंस हैं। हम जान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज जो कई वर्षों पहले डूबा था और वो डूब करके जिस तलहटी में गया उस तलहटी तक पहुंचने के लिए साइंस के सारे एपरेटस लगाने के बावजूद भी और सब तरीके की योजनाएं बनाने के बावजूद भी उस जहाज के पुर्जों को पूरा का पूरा नहीं निकाल पाए और वह जहाज के कुछ कुछ अंश बहुत कुछ प्रयास करने के बाद में कहीं कहीं कुछ मिले। जब हम समुद्र की तलहटी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, समुद्र के नीचे तक भी पूरा पता नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ पर चीज़ें समा जाती हैं, तो हम नरक कहाँ देख पाएंगे। ये ध्यान रखें कि विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। और ये चीज़ें हमें सर्वज्ञ के ज्ञान से जब देखने में, सुनने को मिलती हैं, जानने में आती हैं, तो हमें इन पर विश्वास करके अपने आप को दुख से बचाने का प्रयास करना चाहिए।